राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे? क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस क्या रहेगी? एडमिशन प्रोसेस क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? हेलो दोस्तों, दिशाएं कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दिशाएं कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन उसको भी दबाइए ताकि जो भी नई अपडेट रहेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और कहाँ-कहाँ है। स्कूल का नाम, और ये स्कूल का नाम है और राज्य का नाम जिस स्टेट में है और ये स्कूल का नाम, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में 2 हो गए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद क्या एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे? तो देखिए अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो ये है ये सितंबर 2020 में जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलाएंगे सितंबर 2020 में, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2020 के आसपास रहेगी, ठीक है। जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो ये निकलेंगे सैनिक स्कूल की, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो कब रहेगी? अक्टूबर 2020 के आसपास की रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, वो कब होगा? उसका एडमिट कार्ड कब हमको मिलेगा? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है। यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमें जो एडमिट कार्ड 2020 है वो एडमिट कार्ड 2020 में हमको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, और टिकट वो हमें फर्स्ट वीक जो दिसंबर का पहला सप्ताह होगा उसमें हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कब होगा? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो हमारा होगा 22 दिसंबर के आसपास हमारा जो है 2020 को जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा वो रहेगा, ठीक है। वो संडे को होता है, ठीक है। तो ये हमारा कब रहेगा? संडे को रहेगा 22 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिजल्ट कब निकलेगा इसका, ठीक है। तो जो रिजल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलेगा। रिजल्ट कब निकलेगा? रिजल्ट जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलेगा, ठीक है। जनवरी 2021 के में फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट वो निकलेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सैनिक स्कूल के लिए जो है क्लास 6 और 9 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 के लिए, ठीक है। तो क्लास 6 के लिए इसमें कहता है कि जो पिछली एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी, यानी कि ये कह रहा है कि पिछली जैसे 6th क्लास में एडमिशन होगा तो हमें 5th के लिए 4th के लिए कोई भी जो पिछला जो एजुकेशन वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी मीट एज क्राइटेरिया, बस कैंडिडेट है जो एज क्राइटेरिया उसके उसमें एलिजिबल होना चाहिए, उसके मैच खाता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो क्लास 9th का क्या कहते हैं कि 8th क्लास पास होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए या फिर किसी प्राइवेट स्कूल से होना चाहिए। कब? वो भी उसे मान्यता प्राप्त स्कूल से जो क्लास 9th पास होनी चाहिए, ठीक है। ये जो क्लास 9th मान्यता प्राप्त से पास होनी चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल से होनी चाहिए ना, इसके लिए मैंडेटरी है क्लास 9th के लिए। और क्लास 6 के लिए कोई भी पिछली एजुकेशन जो है मैंडेटरी नहीं है, बस जो उसमें एज से जो एज क्राइटेरिया उससे मैच खाता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट क्लास 6 के लिए वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट जो है 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। कब से कब तक होनी चाहिए? वो 31 मार्च 2020 तक जो है 10 और 12 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए। तो जो क्लास 9th की जो एज लिमिट है वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, या तो 13 का या 15 का या फिर इसके बीच में हो सकती है। और ये भी कब तक होनी चाहिए? 31 मार्च 2020 तक होनी चाहिए, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो 6 महीने का एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा किसको? जो सन ऑफ वार विडोज को मिलेगा, जेसीओज को मिलेगा, वार किलिंग एक्शन, इन सबको क्या मिलेगा? 6 महीने का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म 2021 की, उसकी जो फीस डिटेल है वो क्या रहेगी, ठीक है। जो एप्लीकेशन फीस डिटेल है वो प्रोस्पेक्ट निकलता है, ठीक है। जो प्रोस्पेक्ट निकलता है एक तो बाई हैंड और बाई पोस्ट, आप जिस तरह से भी आप पोस्ट करते हो, या तो ऑनलाइन पोस्ट करते हो या फिर ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन फीस कटवाते हैं या फिर बाई हैंड पोस्ट करते हो, जो उसमें अलग अलग चार्जेस है, ठीक है। अगर आप बाई हैंड दोगे तो जर्नल की जो है
कैश या डिमांड ड्राफ्ट लगेगा 600 रुपए का, और SC/ST का जो है वो क्या लगेगा, 300 रुपए का जो है कैश लगेगा या फिर डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ठीक है, ये बाई हैंड। अब मैं आपको बताता हूँ बाई पोस्ट। ठीक है, बाई पोस्ट जो है जनरल के 650 रुपए लगेंगे, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ये बाई पोस्ट करते हो आप, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के अगर बाई पोस्ट करते हो तो 600 रुपए लगेगा किसका, जनरल कैटेगरी का, और उसके साथ क्या लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं SC/ST की। ठीक है, SC/ST की अगर बाई पोस्ट करते हो तो 300 रुपए आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म के लगेंगे और डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ठीक है, 300 रुपए का जो है डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ठीक है, और जो बाई हैंड करते हो जनरल कैटेगरी के 600 रुपए उसके लगेंगे। ठीक है, और SC/ST की यानी कि स्कूल में जाके आप अगर बाई हैंड पोस्ट ये देते हो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, भर के, तो 600 रुपए लगेंगे विद कैश। ठीक है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट, जो जैसा भी आपको सुविधा मिले। उसके बाद करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। ठीक है, क्लास 6 की बात करते हैं तो कक्षा 5वीं CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की होनी चाहिए। ठीक है, कक्षा जो 6 है वो कक्षा 5वीं CBSE मान्यता प्राप्त के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की होनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चे का जो मेडिकल फिटनेस है वो चेकअप पूरा फिट होना चाहिए। ठीक है, जो मिलिट्री अस्पताल में जो उसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो बिल्कुल उसके लिए फिट होना चाहिए, तभी जो है उसमें एडमिशन होगा। अब हम बात करते हैं क्लास 9 के लिए। जो कक्षा 9 के लिए है तो कक्षा जो 8 है वो CBSE स्कूल से या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होनी चाहिए। ठीक है, पहला नंबर एक। बात करते हैं उसके बाद एज की, जो है विद्यार्थी की आयु जो है 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो मेडिकल फिटनेस जो चीज है वो कक्षा 9 के लिए और कक्षा 6 के लिए दोनों के लिए सेम है। मिलिट्री जो अस्पताल है उसमें आपका जो है चेकअप होगा, उसके लिए मेडिकल फिटनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिकल फिटनेस में पास नहीं कर पाओगे, मेडिकल फिटनेस में नहीं रहोगे तो आपको एडमिशन नहीं होगा। तो क्लास 6 और 9 के लिए मेन जरूरी बात यह है कि आप मेडिकल फिटनेस में फिट रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फीस की। ठीक है, फीस की बात करते हैं हम। ठीक है, ये अलग अलग जो है वर्ग के हिसाब से उन्होंने बांट रखा, और ये ईयरली फीस दे रखी है। OR के जो बच्चे उनके प्रति साल यानी कि ईयरली जो है फीस 4800 रुपये लगेगी। ठीक है, और JCOs के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो ईयरली फीस है वो 7200 रुपये लगेगी, और जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों की जो फीस है वो 15,000 रुपये ईयरली लगेगी। ठीक है, और जो साधारण नागरिकों के बच्चे हैं उनके 24,000 रुपये प्रति साल लगेगी। ठीक है, ये अलग अलग फीस कैटेगरी वाइज जो उन्होंने फीस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और ये फीस का जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो अलग अलग कर रखा है। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई अपडेट रहेगी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और हाई स्पोर्ट्स स्कूल और फिर नवोदय विद्यालय, इनसे लेकर हम ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं।